और देश की राजधानी दिल्ली से अब रुख करेंगे बिहार का। मीसा भारती के बाद अब लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी का चुनाव मैदान में उतरना तय हो चुका है। पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में रोहिणी आचार्य की पूजा अर्चना के साथ ही यह भी पक्का हो गया कि बिहार की सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य ही लालटेन लेकर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगी। राजनीति के रण में पहली बार उतरी रोहिणी के साथ आज कंगना रनौत भी सुर्खियों में रही। कंगना ने मंडी के भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनावी रण से पहले भगवान के दर्शन। मंडी से बीजेपी के टिकट पाते ही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भूतनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। तो लालू यादव की छोटी बिटिया हरिहरनाथ मंदिर में हाजिर हो गए। पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में रोहिणी की पूजा अर्चना के साथ ही ये तय हो गया कि छपरा यानी सारण लोकसभा सीट से लालटेन की लौ जलाने की जिम्मेदारी रोहिणी आचार्य ने ले ली। और सोशल मीडिया पर विरोधियों से लोहा लेने वाले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब सारण में बीजेपी उम्मीदवार और सांसद राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगे। रोहिणी आचार्य लालू की वही बिटिया हैं जिन्होंने अपनी किडनी देकर पिता की जान बचाई। अपनी मसीहाई से पूरे देश दुनिया में सुर्खियां पाई थी, लेकिन जैसे ही रोहिणी को सारण से टिकट मिलने की अटकलें तैरी, बिहार बीजेपी के कप्तान सम्राट चौधरी ने इसे सौदेबाजी का नाम दे दिया। पिता पुत्री के रिश्ते पर विवादित बयान देकर बीजेपी की भग पिटवा दी। अब हरिहरनाथ मंदिर से आई तस्वीरें भी सम्राट चौधरी को हजम नहीं हुई। बीजेपी की पूरी पलटन लालू परिवार को निशाना बनाने लगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी बीजेपी की भाषा बोलने लगे। भगवान करे कि सुबुद्धि दे उस परिवार में। और ये डर है, ये मोदी जी का डर है। मोदी जी के डर से उनको मंदिर भी पहुंचना पड़ रहा है और मोदी जी के डर से ही भगवान के शरण में गए। अच्छी बात है। मैं भी कामना करता हूं कि लालू जी स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन हारना तय है, एकदम कंफर्म रहे। मुझे लगता है परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा मेरे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंतिम सत्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दी, जब उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा कि परिवारवाद वो नहीं होना चाहिए जहाँ पे एक राजा का बेटा राजा की ही भूमिका में चलता रहे। हैविंग सेड दैट, अगर कोई अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अगर ऊपर उठकर आ रहा है तो ज़रूर उसको मौका मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सब मोदी में है। सब मोदी जी की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हमको कहीं कुछ दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। अगर दिक्कत भी है राजनीतिक स्तर पर स्थानीय, तो कह करके लोग कह रहा है कि है दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, सब मोदी जी के नाम पर हम लोग हर हालत में वोट करेंगे और करवावेंगे। इसलिए हमको तो कहीं कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, बड़ बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियां मिठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप दिखला दीजिएगा, वो कहीं नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह चल जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी दिल्ली से लौटते ही प्रचार अभियान में जुट गए। कंगना ने सबसे पहले बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के दौरान पहाड़ी डांस भी किया। भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कंगना रनौत ने मंडी में बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। कंगना के साथ मंडी में मौजूद नेता विपक्ष और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी से कमल खिलने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस बोली मंडी में तो पंजा ही लहराएगा, कमल के साथ कोई नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडी लोकसभा के प्रत्याशी कंगना रनौत जी आज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका परिचय, उनका मिलना आज मंडी में हुआ है।
और सभी की शुभकामनाएं लेकर के वो चुनाव मैदान में जा रही हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सभी जनमानस में एक अच्छा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडी में प्रत्याशी तय किया। किसे प्रत्याशी बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का विशेष अधिकार है। अब जाहिर है जो भी प्रत्याशी होगा वो मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, गुरुद्वारे भी जाएगा। तो ये तो राजनीति में चलता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी की बात, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मंडी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो उनके लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार थोपा है उसको जिताने का वो प्रयास करें। मंडी सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह यहां से जीतकर सांसद बन गई। अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि यहां से प्रतिभा सिंह ही उम्मीदवार होंगी या फिर कोई और। शिमला से राजेश के साथ अभिषेक कुमार, सोनपुर, न्यूज़ 24। बिहार की पूर्णिया सीट इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव वार पार के मूड में है। कह दिया कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। 4 अप्रैल को नामांकन का ऐलान कर रहे हैं और साथ ही लालू यादव से अपील भी की कि मैं भी आपका परिवार हूं, सिर्फ 4 बच्चों को अपनी फैमिली मत समझिए। इधर आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने बड़ा ऐलान किया कि पूर्णिया में कोई भी चुनौती नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। भले आज अपने परिवार में अपने ही 2, 3, 4 बच्चों को आप परिवार समझिए। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही, पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल हमारे पूर्णिया का जनता एकदम एक कार्यकर्ता, एक जनता सभी तैयार है। पप्पू यादव से अपील कीजिएगा, फिर से पप्पू यादव से अपील कीजिएगा कि बिल्कुल गार्जियन है तो अपील क्या करना है, हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए वो हमारा आएंगे। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से एजेंसियों के दुरुपयोग मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी, आईटी और सीबीआई वसूली एजेंट बन गए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की, जिसे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी कहा उसके लिए भाजपा उतनी बड़ी रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत कर रही है। मोदी सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है। राहुल गांधी का एक बार फिर से निशाना एक्स पर पोस्ट कर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने निशाना साधा एक बार फिर से। इससे पहले भी अलग अलग मंच से, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या फिर हाल ही में रविवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली हो, लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं केंद्र सरकार पर और उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार का मतलब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है। कैसे उन्होंने असम से लेकर महाराष्ट्र तक में तमाम नेताओं का जिक्र करते हुए निशाना साधा है। जिसे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी कहा बीजेपी ने, उसके लिए उतना ही बड़ा रेड कारपेट बिछाया। एक के बाद एक तमाम अलग अलग जगहों से जिस तरह से दूसरी पार्टियां छोड़कर
लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उस पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा है।